अब हम इसका प्रूफ करेंगे थ्योरम का। ओके, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ जी। देखिए बिल्कुल सिंपल प्रूफ है। एच एंड के दो सब ग्रुप्स हमने एज्यूम किए ऑफ जी, ग्रुप जी। हमने प्रूव करना है एच इंटरसेक्शन के इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, पहले मैंने इसकी डेफिनेशन बताई है कि किसी भी सेट को अगर हमने सब ग्रुप प्रूव करना है तो उसके दो एलिमेंट्स लो और उन एलिमेंट्स में से एक का इन्वर्स लेकर दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर हम उसी सेट में अगर प्रूव कर देते हैं तो दैट मीन दिस इज अ सब ग्रुप। ओके, तो सेम इसी डेफिनेशन को लेकर चलेंगे हम। लेट ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ एच इंटरसेक्शन के। क्लियर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए एंड बी ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ एच एंड ए बी आर ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ के। एच एंड के दोनों क्या हैं? सब ग्रुप्स ऑफ जी। अगर एच सब ग्रुप है तो हम बोल सकते हैं ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, एंड के सब ग्रुप है तो इसको बोल सकते हैं हम ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। ओके, तो दोनों को रिजल्ट को कंबाइन किया क्योंकि अंडर एंड का साइन है तो एंड को हम लिख सकते हैं इंटरसेक्शन में। तो हमने ले लिया ए बी इनवर्स फॉर ए बी इनवर्स ए बी बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। हमने प्रूव कर दिया ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। सो दिस इंप्लाइज एच इंटरसेक्शन के इज सब ग्रुप ऑफ जी। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे अब हम करेंगे यूनियन की थ्योरम। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये दो फॉर्म्स में आ सकता है, जैसे यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अगेन अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर। ऐसे भी आ सकती है ये स्टेटमेंट, या इस तरह भी आ सकती है इफ एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ जी देन एच यूनियन के इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ आइदर एच सबसेट ऑफ के और के सबसेट ऑफ जी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। बिल्कुल सिंपली हम सॉल्व करेंगे, लंबा है थोड़ा बट सिंपल वे में करेंगे। ओके, पहले हम एज्यूम, देखिए इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस दोनों ही हैं। नेसेसरी कंडीशन क्या है कि एच यूनियन के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी एंड वी हैव टू प्रूव आइदर एच सबसेट ऑफ के और के सबसेट ऑफ एच। ओके, पहले ये नेसेसरी कंडीशन प्रूव करेंगे। देन सफिशिएंट कंडीशन क्या है इसकी, आइदर एच सबसेट ऑफ के और के सबसेट ऑफ एच, देन एच यूनियन के इज सब ग्रुप ऑफ जी। क्लियर, अब देखिए ऑन कॉन्ट्रेरी हम पहले एज्यूम करेंगे H इज नॉट सबसेट ऑफ K एंड K इज नॉट सबसेट ऑफ H, ऐसे हमने एज्यूम कर लिया। ओके, अब देखिए बिल्कुल सिंपली करना है। सिंस H इज नॉट सबसेट ऑफ K, ओके, तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A इन G का एक एलिमेंट लिया हमने A सच डेट। अब देखिए जो ये एलिमेंट होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं H इज नॉट सबसेट ऑफ K, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि A बिलोंग्स टू H बट A डज नॉट बिलोंग टू K। ओके, इस रिजल्ट को हमने यूज कर लिया पहले। अब सेकेंडली, नाउ सिंस K इज नॉट सबसेट ऑफ H, अब देखिए नेक्स्ट टू नेक्स्ट हमने इन रिजल्ट्स को ही यूज करना है। ओके, जैसे पहले हमने इसको यूज किया, अब हम इसको यूज करेंगे। K इज नॉट सबसेट ऑफ H, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट B बिलोंग्स टू G सच डेट B बिलोंग्स टू, अब K नॉट सबसेट ऑफ H है तो B क्या होगा, B इज एलिमेंट ऑफ K बट B इज नॉट एलिमेंट ऑफ H। ओके, क्लियर, यहाँ तक कर लिया हमने। उसके बाद अब हम यूज करेंगे इन रिजल्ट्स को। देखिए पहले इनको यूज किया हमने, अब हम इनको यूज करेंगे। A बिलोंग्स टू H एंड B बिलोंग्स टू K। नाउ सिंस A बिलोंग्स टू H एंड H क्या है, इज सबसेट ऑफ H यूनियन K। ओके, सो दिस इंप्लाइज A belongs to H union K. Clear? Now since B belongs to K and K क्या है, this is subset of H union K, क्योंकि H and K दोनों क्या है, सबसेट ऑफ G एंड H यूनियन K एंड K भी क्या है, H यूनियन K का सबसेट, क्योंकि H यूनियन K क्या है, बड़ा सेट हो गया, H एंड K दोनों छोटे सेट हो गए। ओके, सो दिस इंप्लाइज B belongs to H union K। अब H यूनियन K क्या है, दिस इज सब ग्रुप ऑफ G। अब देखिए जे अगर ये सब ग्रुप ऑफ G है तो फॉर एनी टू एलिमेंट्स A एंड B, फॉर A एंड B बिलोंग्स टू H यूनियन K, हम इसको क्या लिख सकते हैं, A B इनवर्स बिलोंग्स टू H यूनियन K। ओके, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। अब आगे हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, अब देखिए सिंस A बिलोंग्स टू H, दिस इंप्लाइज इसका जो इनवर्स होगा ये भी H को बिलोंग करेगा बिकॉज H इज सब ग्रुप ऑफ G। ओके, बिकॉज H इज सब ग्रुप ऑफ G एंड एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H यूनियन K। अब दोनों को कंबाइन करेंगे हम। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम कह रहे हैं कि एनी सेट इज सब ग्रुप
सपोज हमने कहा कि ए एंड बी बिलोंग्स टू एच एंड एच ये समझाने के लिए है और एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। तो इसका क्या मीनिंग होगा कि ए इंटू बी बिलोंग्स टू एच होगा एंड दोनों में किसी का भी इनवर्स बिलोंग्स टू एच हो सकता है और ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये तीनों ही केस डिस्कस हो सकते हैं इसमें। मीन्स हम मल्टीप्लाई भी ले सकते हैं, इनवर्स भी ले सकते हैं और एक एलिमेंट को एज इट इज रखकर दूसरे का इनवर्स भी ले सकते हैं। ओके, तीनों ही केसेस इसमें कर सकते हैं हम सॉल्व। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स। अब देखिए ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच यूनियन के है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच एंड यूनियन में और ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। क्लियर। अब इन दोनों रिजल्ट्स को लेंगे हम, बिलोंग्स टू एच, एच क्या है, सब ग्रुप, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए इनवर्स इंटू ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, सो दिस इम्प्लाइज, अब दोनों को इकट्ठा कर लिया हमने, ए इनवर्स इंटू ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, सो दिस इम्प्लाइज ये आ जाएगा आइडेंटिटी एंड सिंपली हमारे पास रह जाएगा बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। मैंने बताया है कि किसी भी एलिमेंट का हम इनवर्स ले सकते हैं, ये एलिमेंट ही है तो इसका अगेन हम इनवर्स ले सकते हैं बिकॉज एच इज अ सब ग्रुप, ओके, बिलोंग्स टू एच एंड दिस इम्प्लाइज B belongs to H, okay, but हमने क्या कहा हुआ है, this is contradiction because we said B does not belong to H, okay, this is a not true, एक contradiction तो हो गई clear, not true। सेम ऐसे ही अब हम लेंगे K के अकॉर्डिंग, okay, now since B belongs to K and AB inverse belongs to K, clear, AB inverse belongs to क्या आ जाएगा, K, देन दिस इम्प्लाइज, अब दोनों को कंबाइन कर सकते हैं हम, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ए बी इनवर्स इंटू ये बी आ जाएगा, बी बिलोंग्स टू के, सो दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू के, बट हमने क्या कहा हुआ है कि ए डज नॉट बिलोंग टू के, सो ये भी हो गया, दिस इज नॉट ट्रू। क्लियर, तो हमने रिजल्ट को प्रूव कर दिया है, सो कंडीशन इज क्लियर एंड एच आइदर एच सबसेट ऑफ के और के सबसेट ऑफ एच। ओके, अब हमने प्रूव करना है सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, अब हमने अज्यूम किया आइदर एच सबसेट ऑफ के, आइदर एच सबसेट ऑफ के और के सबसेट ऑफ एच। अब देखिए, अगर हम बोल रहे हैं H इज सबसेट ऑफ K, तो इट मीन्स H के सभी एलिमेंट्स K में होंगे, तो इनका जो यूनियन होगा वो किसके इक्वल होगा, K के इक्वल। और अगर हम बोल रहे हैं K इज सबसेट ऑफ H, तो इट मीन्स K के सभी एलिमेंट्स H में होंगे, तो इस केस में H यूनियन K क्या होगा, H, क्योंकि H बड़ा सेट हो गया इसमें K बड़ा सेट हो गया, तो ये यूनियन के इक्वल ही होगा। ओके, तो H यूनियन K और H एंड K दोनों क्या हैं, सब ग्रुप्स, सिंस H and K are subgroups of G, तो इसका मीनिंग क्या होगा, क्योंकि H के दोनों किसके इक्वल हो गई, H यूनियन K के, तो इसका मीनिंग हो गया H यूनियन K इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ G, इज सब ग्रुप ऑफ G। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको दोनों के प्रूफ समझ आ गए होंगे, दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। क्लियर, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।